प्रतिबंध के बावजूद खेतों में नरवाई जलाने का काम बंद नहीं हो रहा है, जिसके धुएं से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। किसान धान के खेतों को खाली करके आग के हवाले कर देते हैं। धान खेतों से उठने वाले धुएं से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो इसके लिए किसान को जागरूक किया जा रहा है। उन्हें पराली को जलाने के बजाय जैविक खाद बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कुछ वर्ष पहले तक जिले के किसान पराली नहीं जलाते थे, लेकिन अभी कुछ वर्षों में कई किसान इसे कर रहे हैं, जबकि गेहूं और धान की पराली जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। कोई किसान पराली जलाता है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई का प्रावधान है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि नरवाई में आग लगाने से केवल वातावरण प्रदूषित नहीं होता है, अपितु भूमि की ऊपरी सतह में रहने वाले जीव जंतु भी मर जाते हैं। साथ ही साथ बहुत अच्छा जीवांश पदार्थ जो कि फसल अवशेष के सड़ने से खेत को मिल सकता है, उससे भी खेत एवं प्रकृति वंचित रह जाती है। इसलिए किसी भी प्रकार का फसल अवशेष खेत में नहीं जलाना चाहिए। जब हम जैविक खेती को प्रोत्साहन दे रहे हैं, तब तो खेत में जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अभी हम 1-2 दिन पहले ही कहीं गए थे शिप्रा के आसपास, तो हमने देखा किसान भाई क्या करते हैं कि गेहूं काटने के बाद तुरंत आग लगा देते हैं। वैसे किसान भाई को सलाह दी जाती है कि ये काम बिल्कुल ना करें। ये बिल्कुल पर्यावरण प्रदूषण तो होता ही होता है, लेकिन किसान भाई को ये आइडिया नहीं होगा कि जो आप जला रहे हैं उसमें ह्यूमस पाया जाता है। वो ज़मीन के 1 और 2 इंच लेयर के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमारे लिए सिम्बायोसिस यानी कि मित्रता का काम करते हैं, जो जीवाणु वो हमारे खेत में खाद बढ़ाने का काम करते हैं, वो ये पराली जलाने से क्या होता है कि टेम्परेचर एकदम बढ़ जाता है और जो 1 और 2 इंच के नीचे जो हमारे जीवित सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी आने वाली फसल को बहुत नुकसान होता है और पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो किसान भाई को सलाह देंगे कि ये जो पराली जलाने वाला कार्यक्रम है ये बिल्कुल ना करे, भूल के भी नहीं करे। ये हमारे लिए कहीं से कहीं तक फ़ायदे में नहीं। किसान के फ़ायदे से अगर हम देखें तो उस पराली को अगर थोड़ा बहुत अगर आपके पास पानी है तो उसकी पानी का स्प्रे करके उसको जुताई करके ज़मीन में डाल दें तो ये डाल दें तो वो इससे सड़ गल जाएगा। और एक अभी हमने देखा है कि अभी एक दिल्ली में प्रयोग किया गया, दिल्ली और पंजाब में एक रसायन निकल गया। अगर उस रसायन का स्प्रे कर देते हैं तो ये 15 दिन में इस कूड़े और कचरे को सड़ा देगा, जिससे कई दिनों से देखने में आ रहा है कि इंदौर शहर का प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है, क्योंकि जब इंदौर के आसपास के गाँव में पराली जलाई जाती है तो उससे उसके जो महीन कण हैं, कार्बन के पार्टिकल्स हैं, वो सभी दूर हवा में फैलते हैं और ये पूरे इंदौर शहर में सभी दूर फैलने की स्थिति देखी जा रही है, जिसके कारण इंदौर शहर में प्रदूषण का स्तर कई बार पुअर और ख़तरनाक स्थिति में भी पहुंच रहा है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। नरवाई जलाने से या पराली जलाने से जो कार्बन पार्टिकल्स उड़ते हैं ये हमारे सांस के द्वारा शरीर के अंदर जाते हैं, फेफड़ों में जमा होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है, इससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ने की संभावना रहती है। इधर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रयोगशाला प्रभारी डॉक्टर दिलीप वाघेला का कहना है कि खेत की पराली को किसी भी दशा में न जलाया जाए। अगर पराली जलाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधान है। वहीं इससे प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है।